या बड़ी बड़ी मूछें हों, बड़े बड़े बाल हों और वो बड़ा खतरे का निशान हो, वो बड़ा दहशत और वहशत का निशान हो। इकबाल कहता है हो अगर दरपर्दा कुव्वत फिरौन की मुरीद, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही। अगर किसी ने परचून के भाव में कश्मीर को बेचा हो और किसी ने थोक में बेचा हो, फर्क तो कोई नहीं, दाम उसका दाव उसका जनाब बासी परचून का था, उसका बस थोक का नहीं था। कोई कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन और कुछ कश्मीर के जनाब कास को सारी जिंदगी खाने वाले, बचाने वाले, फिर कौम के सामने रोने वाले, मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने भी तो परचून में कश्मीर को बेचा ही है। और अब जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर अपनी कौम को कहते हैं हमारे भाई को ना जितवाया, हमारा इन्होंने किया। मैंने कहा शर्म करो और कुछ गैरत करो। तुम अपनी कौम के अपने लोगों को धमकियां देते हो कि हमें वोट ना दिया तो हमें तुम दफातर में दाखिल नहीं होने चाहिए। मैंने कहा डूब के मर जाओ। तुम भी शक्ल दिखाने के काबिल हो इस कौम को कि तुम तो एक हिंदुओं से बात नहीं कर सके, तुम तो कश्मीर की बेटियों के लिए जा नहीं सके, तुमने तो कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं, अपनी कौम को आंखें दिखाते हो, डूब के मर जाओ। इकबाल कहता है महफिल कोनो मकामे सहरो शाम फिरे। अब मैं आपका तारुफ उसको कराने लगा हूं जो मजहबी पंडित हो या सियासी पंडित हो, जो समझता है कि पाकिस्तान हो या डेरा इस्माइल खान हो, खैबर पख्तूनख्वा उनके बाप की जागीर है, ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का कला है। इसमें वही चलेगा जो झूठे वादे और झूठी बातें और झूठी फनकारियां लेकर आएगा, उसकी डुगडुगी अब नहीं चलेगी। अब तो करके दिखाना पड़ेगा, अब तो मैदान लगाना पड़ेगा। कि मुझे एक शख्स कह रहा था हजरत आप जा रहे हैं, वहां तो बड़े बड़े सियासी कदकाठ वाले और बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, आप क्या करेंगे? आपके जलसे में चंद 100 लोग आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मेरे जलसे में एक शख्स आए, एक शख्स आए, मुझे इससे परवाह नहीं है। मेरे जलसे में एक शख्स हो, अगर मैं अकेला भी खड़ा हूं इससे भी कोई गर्व नहीं है। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद साहबा के सामने एक दरख्त पर चढ़े तो साहबा ने उनकी पिंडलियां देखी, वो बिल्कुल कमजोर थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कमजोर थी। तो साहबा मुस्कुराने लगे। मेरे आका मौला ने फरमाया इनकी पिंडलियां देख के मुस्कुरा रहे हो? फरमाया अल्लाह के यहाँ इनकी कदर कीमत बहुत पहाड़ से भी बड़ी है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ उनके पास जा रहा हूँ जो इतने जालिमों के नरगे में भी आकर कह रहे हैं सीना खोल के लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा मैं तो देखने जा रहा हूँ कि कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रुज़वी ने जो इश्क के जाम पिलाए थे उनका नशा कहाँ तक पहुँचा है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हजरत वहाँ बड़े बड़े सियासी कदकाठ वाले लोग, बड़े बड़े खानदानों वाले लोग, जनाब आपका तो कोई बात नहीं, आप वहां जाके क्या बात करेंगे? मैंने कहा जिस इस्लाम की हम बात करते हैं ना, जिस दीन की हम बात करते हैं, वहां सियासी मजहबी कदकाठ नहीं देखा जाता, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है। इकबाल कहता है उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। 57 इस्लामी मुल्कों के मुर्दे, सदूर तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, वजीर आजम तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें मैं मुर्दे कहूँगा। 57 इस्लामी मुमालिक के मुर्दे एक तरफ, और इकबाल कहता है महफिल कोनो मकामे सहरा शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त पे लेके तेरा नाम फिरे। मैंने कहा 57 इस्लामी मुमालिक के सुदूर और सरबरा एक तरफ, उनके कदकाठ एक तरफ, उनकी दौलत एक तरफ, वो मेरी बहन जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर
मैंने कहा वो मेरी बहन जिसने कुफर के नरगे में ये अल्लाह अकबर कहा ना, मैं उसकी जूती के साथ लगने वाली खाक के बराबर में कायनात को नहीं समझता। इसलिए कि इकबाल कहता है महफिल कौनो मकाम सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, तो मैं दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे। इकबाल कहता है एक लड़की हो यार, एक लड़की, और सिल्फे नाज़िक हो और जनाब हिजाब पहना हो और वहां गुंडे और बदमाश और वो जालिम हिंदू वो खड़ा हो, उसके सामने वो कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है तुझे भी मालूम है हम कभी नाकाम फिरे। उसके पास अपनी जान थी, अपनी इस्मत थी, उसने हुजूर के नाम पर उसने नारे तकबीर की सदा पर पेश कर दी। बस इतनी सी बात है कि हमारे पास जो है फ़क़्तुलूहु 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 फ़क़्तुलूहु। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बाकी सियासी पार्टियों ने कुर्सियां लगाई, कुर्सी हम भी जलसों में लगाते हैं, लेकिन इनकी बात पर मुझे एक दिल लगी आ गई। कह रहे थे कि बाकी सियासी पार्टियों ने कुर्सियां लगाई, हमने मैदान में लोगों को बिठाया। मैंने कहा कुर्सी हम भी लगाते हैं, लेकिन मकसद ये नहीं वो आए कुर्सी के लिए, हम आए हुजूर के दीन के लिए। भाई तेरे आले साडा और कोई मकसद नहीं, साडा मकसद है हुजूर का नाम लेना और हुजूर का नाम बुलंद करना। बाबा जी ने कैसी असम्बलियां जाना मकसद नहीं। असी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आए खड़े हैं, यानी हम ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि जनाब इकट्ठे करो, ये चीजें इकट्ठी करो, जनाब जलसे करो, ये वो करो, कोई मकसद नहीं है। हमारे बाबा जी ने फरमाया था हमारा मकसद यही है हमारा बंदा कोई पहुंचे और असम्बली का दरवाजा ठोकर से खोले और कहे कि ये वो असम्बली है जहां पे हुजूर की खत्म नबूवत का ढाका डला था। मैं लगाने आया हूं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब यहां से नहीं, स्पीकर से नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए लब्बैक लब्बैक। भाई एक बार शोर पड़ गया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि हाजी शफीक कसूरिया साहब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिन्होंने सबसे आगे पाँव निकाला है कि हुजूर मेरी जान भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरे बच्चे भी लब्बैक के लिए। तो जनाब आपने इनका साथ देना, ये हमारे भाई हैं। वाखिर दावाना